शोएब अख्तर के एक्शन के मुतालिक इन भाई का कहना है कि ये वट्टा मारता है। पहले इनकी वीडियो देख लें 10 सेकंड के, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। हाँ जी क्रिकेट फैंस, ये देखें, ये बॉलर वट्टा कर रहा है या कि लीगल थ्रो किया है या लीगल है, सही से बताना है। एक बहुत ही मजेदार कहानी है, आप जरूर सुनिएगा आखिर तक। देखिए इस भाई ने कहा है कि शोएब अख्तर मारते हैं वट्टा, वीडियो देख लें। अब हक गोई की बात की जाए और कानूनी बात की जाए, जब आपकी कोनी बैंड हो जाए 14 डिग्री से ज्यादा तो ये आपका वट्टा होता है। अगर आपकी बाजू में स्टे आती है, आपकी फ्लक्चुएशन आती है, कोनी में जर्क हो जाता है ये। उस हिसाब से अगर ये वीडियो देखी जाए तो ये बिल्कुल वट्टा है। लेकिन ठहरिए, जरा हौसला कीजिए। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर बैठ के अपने कमरे में, आपको अपने घर में बैठ के समझ आ गई कि शोएब अख्तर वट्टा मारते हैं, वरिंदर सहवाग ने भी 12 ये कहा है कि शोएब अख्तर वट्टा मारते हैं, तो क्या जो बाकी टीमें वहां पर मौजूद हैं इंटरनेशनली, या जो आईसीसी के कानून बनाने वाले हैं, क्या वो गन्ने का जूस लगा रहे थे? उनको समझ नहीं आई। बिल्कुल उनके भी ज़हन में आया था और आईसीसी ने एक लेटर लिखा था पीसीबी को कि शोएब अख्तर का जो एक्शन है वो मशकूक है, ये वट्टा मारते हैं, हम इनको बैन करेंगे। जिसके जवाब में पीसीबी ने कहा था भाई हमने आपको जवाब कोई नहीं देना, आप शोएब अख्तर को ले जाओ, इसका बायोमैकेनिक टेस्ट कर लो, अगर ये वट्टा है तो वट्टा कर दो। क्योंकि पीसीबी असल बैकग्राउंड स्टोरी जानता था। अब कहानी ऐसा है कि शोएब अख्तर के एक्शन में जर्क तो था, बिल्कुल जर्क था, और वट्टा हल्का सा नजर आ रहा था, लेकिन वो हकीकतन वट्टा क्यों नहीं था ये मैं अब आपको बताऊंगा। असल में ऐसा हुआ, जब आईसीसी ने शोएब अख्तर को बुलाया और शोएब अख्तर का टेस्ट जब किया तो शोएब अख्तर की एक बड़ी मशहूर तस्वीर है जो उन्होंने टेबल पर अपना हाथ रखा हुआ है और उनको अपनी एल्बो बता रहे हैं। असल में शोएब अख्तर जब पैदाइशी तौर पर इनको एक जॉइंट्स की बीमारी थी, एक मसला था जिसमें एक तो इनके जॉइंट्स टेढ़े थे। जिस तरह अगर मैं ये बाजू सीधा कर रहा हूँ तो ये मेरी जो एल्बो है ये नीचे की जानिब यहाँ नजर आती है, जबकि शोएब अख्तर की एल्बो इधर आती है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बंदे के बाजू ही टेढ़े बने हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि इसका नुकसान था शोएब अख्तर को, फायदा नहीं था। एक नुकसान ये था कि उनकी ये जो एल्बो जो कोनी है और इसी तरह जो घुटने हैं, ये जहाँ पे जॉइंट्स आते हैं जिसको हम उर्दू में जोड़ बोलते हैं, इसके दरमियान एक अल्लाह ताला ने गूदा रखा हुआ होता है जो अमूमन पैदा होता रहता है। इस गूदे का मकसद ये होता है जिस तरह आप गाड़ी के पुर्जों में ग्रीस लगाते हैं, मोबिलाइल लगाते हैं, ग्रीस खासकर, ताकि वो आपस में टकरा कर जल्दी खुश्क होकर टूट ना जाएं, उनको तर रखने के लिए। ऐसे हमारी जिस्म, हमारी हड्डियां बार बार ओपन बैंड होती हैं तो ये आपस में टकरा के टूट ना जाएं। अल्लाह पाक ने गूदा रखा है जो शोएब अख्तर का नहीं बनता। इस वजह से उनको जब भी वो मैच खेलते थे, ज्यादा जोर लगाते थे, उनके बाजुओं और जॉइंट्स के दरमियान, जिसे हम पस बोलते हैं, पीप बन जाती थी। वो मैच से पहले या मैच के बाद पीप, टीके इतने बड़े इंजेक्शन लगाकर वो निकाला करते थे और उनको बाहर निकालते थे ताकि इजीली बॉलिंग कर सके। क्योंकि जब हड्डियां टकराती थी, गूदा था नहीं, तो कार्टिलेज ना होने की वजह से वहां पर पीप बन जाती थी, पस बन जाती थी। तो आईसीसी ने जब चेक किया तो शोएब अख्तर के बाजू ही टेढ़े निकले, तो उन्होंने कहा भाई इसकी एल्बो एंगल्स ही टेढ़े, हम इस पर ये लॉ अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर शोएब अख्तर बच गए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि शोएब अख्तर वट्टा मार के पेश कर रहे थे। उनके बाजू में फ्लक्चुएशन आ रही थी, वो उसकी वजह यही थी कि उनके बाजू टेढ़े थे, वरना आईसीसी इनको कब का बैन कर चुका था जिस दिन ही इन्होंने 150 की बॉल की थी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को लाइक फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक जा जाएंगे, अल्लाह हाफिज।